रखती हैं जी, बस सत्यम जी, राधे राधे। तो जो भी व्रत रखती हैं मेरी माताएं बहनें त्रयोदशी का, वो कल से रहेगा, कल को करना है। और आप लोगों को त्रयोदशी के व्रत के लिए सुबह ही स्नान आदि करके और आंकड़े के अगर फूल मिल जाए तो आज ही आप तोड़ लेते, अगर आपके पास हैं या गिरे हुए भी मिल जाएं तो उसे रख लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि त्रयोदशी वाले दिन तोड़ के नहीं चढ़ाने चाहिए कोई भी चीज़। जैसे कि सोमवार में बेलपत्री तोड़ के नहीं चढ़ानी चाहिए, इतवार में रख लीजिए, सोमवार में चढ़ा लीजिए, लेकिन सोमवार के को बेलपत्री तोड़ के खुद नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो तोड़ लेते हैं बेलपत्री, लेकिन सोमवार वाले दिन बेलपत्री का जो बेलपत्री के पत्ते होते हैं ना, बेल पत्ते, वो नहीं तोड़ने चाहिए। वो आपको एकादशी वैसे एक दिन पहले संडे वाले दिन ही तोड़ के रख लेने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप आंकड़े के फूल पर शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कीजिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। कल त्रयोदशी है, तो आप लोग जो भी माताएं बहनें मेरी व्रत रखती हैं उन वो वैसे तो देखिए सुबह जल्दी ही इसमें स्नान होता है, और स्नान के बाद सूर्य नारायण को जल जरूर दिया जाता है त्रयोदशी वाले दिन। आप डेली देते हो या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन त्रयोदशी वाले दिन ज़रूर देना चाहिए सूर्य नारायण को जल। और उसके बाद सब पौधों में जल देने के बाद आपको पूजन करना है प्रभु का, भोले बाबा पार्वती मैया का पंचामृत स्नान कराइए, मंदिर में जाइए। अगर आप मंदिर में जाने में सक्षम नहीं हैं, आप नहीं जा सकते, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप पंचामृत से नहवा दीजिए, नहीं नहवा सकते हैं तो आप बना के भोग लगा लीजिए, भोग लगाइए, कुछ मीठा बना के भोग लगा लीजिए, फलारी होता है। और शाम के वक्त जो है आप लोगों को पूजन करना होता है, जो जैसे पूजन भोले बाबा का हम सुबह करते हैं मॉर्निंग में, ऐसा ही सेम पूजन शाम को भी करा जाता है। तो आप लोग अगर हो पॉसिबल आप जा सकते हो, आपके पास में घर के पास में ही मंदिर है, तो आप लोग सुबह को भी जाइए और शाम को भी जाइए। अगर आपको लगता है कि हम एक टाइम ही पॉसिबल है, हम एक टाइम ही जा सकते हैं, तो आप एक टाइम ही जाइए, लेकिन मंदिर ज़रूर जाइए। सोमवार वाले जैसे सोमवार में होता है त्रयोदशी में, ऐसे ही। और कभी भी भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ाएंगे तो आप लोग पहले ही सर धो लिया कीजिए। कल तो बृहस्पतिवार है, आज बुध बृहस्पति में तो वैसे भी सर नहीं धोना चाहिए, लेकिन बहुत सी महिलाओं को, मेरी माताएं बहनों को नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ बृहस्पति में सर नहीं धोना चाहिए। अगर आपको किसी भी कारणवश धोना है तो आप हल्दी लगा के धो सकते हैं। और आप त्रयोदशी है तो त्रयोदशी में आपको पहले ही सर धो के सुखा के जब जाना चाहिए। जैसे हमने एक दिन पहले धो लिया तो सूखा ही मिलेगा। अगर हम उसी टाइम धोते हैं तो फिर हम जब जाते हैं तो गीले सर से भोले बाबा को जल नहीं चढ़ाते, गीले गीले सर में सिंदूर नहीं भरा जाता। तो इसलिए आप लोग पहले ही एक जो भी कोई व्रत रखें तो उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप एक दिन पहले ही सर को धो लीजिए और सिंदूर भर लीजिए पूरा, और फिर उसके बाद पूजन कीजिए अगले दिन। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश करते रहना चाहिए। अब बहुत जो लोग हैं वो बताते हैं कि, बहुत से तो ये भी कमेंट कर देते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है ज़रा बताओ। देखिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, जैसे हमें पता चला किसी से, पंडित से, किसी महिला से, तो हम आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। हम आपको कोई ये नहीं कह रहे कि आप ज़रूरी करो। एक बार बताइए, ऐसा भी तो नहीं लिखा। मैंने एक बार अभी वीडियो बनाई थी थोड़े समय पहले, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई मन को शांत करके ही कार्य करने से ही इंसान को जीता है। तो वहाँ से कमेंट आता है कि क्यों, तो ठीक है, आपको क्यों करना चाहिए, कहाँ लिखा है, इस टाइप का कमेंट आया उनका मेरे इस रील्स पे। तो मैंने वो भाई, मेरे को तो ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, प्रभु ने जो कोई बोल दिया ठीक है बस। तो मैंने फिर जब भी मेरे मन में ये बात आया कि ऐसा भी तो नहीं लिखा कहीं भी कि क्रोध करने से, मारने पीटने से सब चीज़ हल्की हो जाएगी, ऐसा भी तो नहीं लिखा। अगर आप, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप शांत रह के परिस्थिति का सामना कीजिए, शांत रह के सब कुछ कर सकते हैं, शांत रह के सब कुछ लिया हासिल किया जा सकता है। तो उनका कमेंट ही यही था कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा है तो दिखाओ, और और ये इतना ऐसा ज्ञान मत दो। तो देखिए ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं आपको, आपको बात बता रही हूँ कि देखिए मन में जब तक प्रभु नहीं वास करेंगे तो